हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साहिल और आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं। एक्साइटेड इसलिए हूं क्योंकि आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। आज का टॉपिक है गुस्सा। काफी सारे लोगों के साथ लाइफ में प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन को गुस्से से हैंडल करते हैं और बाद में पछताते हैं कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है? अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए होने वाली है। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के खत्म होने से पहले आपका जो गुस्सा है आपकी लाइफ से हमेशा के लिए छूमंतर हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है, इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज का ये वीडियो कैसे होने वाला है। बहुत ज्यादा जोश, जुनून, स्पीड भरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एजुकेशनल वीडियो है। एजुकेशन देना चाहता हूं आपको। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और हम आज बात करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे रहेंगे। 3 टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे, मतलब 3 सिचुएशंस लेंगे कि किन किन सिचुएशंस में हमें गुस्सा आता है। शुरू की 2 सिचुएशंस रहेंगी कि हमें गुस्सा क्यों आता है और लास्ट की एक सिचुएशन जो रहेगी वो ऐसे रहेगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें गुस्सा जानबूझकर दिलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे हालातों में हम क्या कर सकते हैं, है ना? तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सिचुएशन। पहली सिचुएशन है कि आप पूरे दिन पूरे दिन ऑफिस में काम करके घर पे आए हो और जब आप घर पे आए और आपको खाना बना हुआ नहीं मिलता है, मतलब आप पूरे दिन थक रहे हो, पूरे दिन मेहनत की आपने और आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है और आप घर पे आके अपनी वाइफ से कहते हो या जो भी घर पे खाना बनाता है उनसे कहते हो कि खाना कहाँ है, तो कहते हैं कि अभी तैयार नहीं है, देर लगेगी, और आपको आ जाता है गुस्सा। तो सबसे पहले आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि आपको गुस्सा क्यों आया। आपको गुस्सा इसलिए नहीं आया कि खाना लेट बना था, आपको गुस्सा इसलिए आया कि आपने जरा सी गुस्से से अपनी वाइफ से क्या बात की, वो उन्होंने गुस्से से ही पलट के जवाब दिया। अब जब आपने गुस्से से बात की तो उनका जवाब गुस्से से आया और जब उनका जवाब गुस्से से आया तो आपने फिर उन पे गुस्सा किया और ऐसे लड़ाई बहुत बड़ी हो जाती है और आपको आता है बहुत ज्यादा गुस्सा। तो इसमें हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं? डोंट वरी, आई टेल यू। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज का जो पूरा अगर मैं इस वीडियो को सम अप करने की कोशिश करूं तो एक वर्ड निकलेगा कि सामने वाले के दिमाग से सोचने की कोशिश करो। अगर हम मान लो आपकी वाइफ है, आप अपनी वाइफ के दिमाग से सोचने की कोशिश करते हो और जब आप अपने वाइफ के दिमाग से सोचोगे, मतलब अपने आप को उसकी जगह पे रख दो। जब आप अपने आप को उसकी जगह पे रख दोगे तो आप देखो कि आप आज खाना बना रहे हो और आपकी वाइफ गई है ऑफिस। अब जब आपकी वाइफ ऑफिस गई है, वहां पे उसने मेहनत की और घर पे आप मेहनत कर रहे हो। जरा सोचो, आप घर पे खाना बना रहे हो और आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है, मतलब आपको चोट लग जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ हो जाती है और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। और इसमें क्या होता है, आप पूरे दिन से परेशान हो और फिर शाम को आपकी वाइफ जो कि ऑफिस गई हुई है वो घर पे आती है और वो करती है आप पे गुस्सा कि खाना क्यों नहीं तैयार हुए अब तक, मैं तो ऑफिस में थक के आई हूं, बहुत ज्यादा भूख लगी है, तुमने खाना ही नहीं तैयार किया। तो अब आप जब घर पे हो तो आपको गुस्सा आएगा कि यार मैं सुबह से परेशान हूं, ये वहां से आके परेशान कर रही है। तो अगर हम सामने वाले के दिमाग से सोचने की कोशिश करेंगे तो वो भी तो कहीं ना कहीं परेशान है। हमने अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखा तो वो भी परेशान है ना। अगर हम अपनी ही जगह पे हैं तो हम भी परेशान। तो यार एक दूसरे की सिचुएशन को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब दूसरी सिचुएशन की ओर बढ़ते हैं जो इसी से कहीं ना कहीं रिलेट करती है, इसी तरह की सिचुएशन है। मैं बताता हूं। आप अपने दोस्त का बहुत देर से वेट कर रहे हो और जब आप अपने दोस्त का वेट कर रहे हो, लगभग आपको 2 घंटे हो गए हैं और फिर बाद में आपका दोस्त नहीं आता, उसका कॉल आता है कि सॉरी भाई मैं नहीं आ सकता। तो आपको उस पर गुस्सा तो आएगा ना कि यार इसने मेरे 2 घंटे वेस्ट कर दिए, मैं 2 घंटे से इसका इंतजार कर रहा हूं, हम दोनों को साथ में कहीं जाना है और ये फोन करके बोल रहा है कि मैं नहीं आ सकता। इसमें भी आपको क्या करना है, गुस्सा नहीं करना, इसमें उसकी जगह खुद को रख के देख लो। मतलब आपके पास 2 सिचुएशंस हैं। एक तो आपको करना है वो काम जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है और दूसरी सिचुएशन है वो काम करने की जो आपके लिए कम जरूरी है। तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, ज्यादा जरूरी काम करोगे ना। अब जब आप ज्यादा जरूरी काम करोगे तो सोचो अपने दोस्त के हिसाब से कि वो आपके पास क्यों नहीं आ सका, क्योंकि उसको कुछ ऐसा काम पड़ गया होगा जो आपके पास आने से ज्यादा जरूरी था। तो जब आप खुद को उसकी जगह पे रखोगे तो आप तो ज्यादा जरूरी काम ही करोगे ना। तो उसने भी ज्यादा जरूरी काम ही किया, तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो ये चीज है।
उसने आपको गुस्सा दिलाने के लिए तो ये नहीं किया ना ही स्टार्टिंग में पहली सिचुएशन में आपकी वाइफ ने आपको गुस्सा दिलाने के लिए खाना लेट किया। वो सब लाइफ की सिचुएशन होती है, प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम सिर्फ आप ही के साथ नहीं, उनके साथ भी हो सकती है। तो वो चीज है। अब थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें जानबूझ के गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करें? चलो ठीक है, हम दूसरे की मजबूरी समझते हैं, दूसरा मजबूर था और इस वजह से खाना लेट हुआ, इस वजह से या हमारा दोस्त नहीं आ पाया। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं। क्या उन पे भी हम गुस्सा ना करें? मैं कहता हूं उन पे भी गुस्सा मत करो। मैंने अभी क्या कहा था कि इस वीडियो को अगर मैं समअप करने की कोशिश करूं, एक वर्ड में समअप करने की कोशिश करूं, वो है सामने वाले के दिमाग से सोचना। तो जरा सोचो, अगर हमें कोई गुस्सा जानबूझ के दिला रहा है, इसमें भी एक सिचुएशन पकड़ते हैं। मान लीजिए आप बहुत मोटे हो और आप अपने मोहल्ले से जा रहे हो और वहां पे आपके कुछ दोस्त बैठे हैं, मतलब जो नाम के दोस्त होते हैं, ऐसे वाले दोस्त। तो आपके कुछ दोस्त वहां पे बैठे हुए हैं और आप बहुत ज्यादा मोटे हो और वो आपको मोटा कहकर चिढ़ा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इसमें भी अगर आप सामने वाले के दिमाग से सोचोगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। सोचो, आपके आने से पहले, मान लो आप कहीं से जा रहे हो, तो आपके जाने से पहले आपके उन दोस्तों ने आपको देख लिया और वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि देख, अब मैं इसको मोटा कहूंगा और इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है। और फिर क्या हुआ? आप वहां गए, उसने आपको मोटा कहा और आपको क्या आया? आपको आया गुस्सा। तो आपको गुस्सा आया और उसने क्या किया? एक तरह से आपके माइंड को अपने हिसाब से कंट्रोल कर लिया। लेकिन अब आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से उसके माइंड को कंट्रोल करना है। मतलब उसके माइंड को पढ़ो, सोचो कि अगर ये मुझे कुछ कह रहा है, मुझे कुछ कह के चिढ़ा रहा है या मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, जरूरी नहीं है आप मोटे हो, किसी भी सिचुएशन से इसको रिलेट कर सकते हो, है ना। ये अगर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है तो इसने सोचा क्या होगा मेरे आने से पहले? इसने अपने दोस्तों से कहा कि मैं इसको मोटा कह के चिढ़ाऊंगा और ये चिढ़ेगा, और आपने वही किया, तो उसने आपके माइंड को कंट्रोल कर लिया। लेकिन अगर आप सोचते हो कि इसका मोटिव क्या है, हर इंसान का मोटिव देख लो, सिंपल है। सामने वाले का आप ये जान लो कि इसके पीछे का एक रीजन क्या है। अगर इसने मुझे चिढ़ाया तो इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर मेरा दोस्त आने में लेट हो गया या आया ही नहीं तो इसका रीजन क्या हो सकता है? अगर मेरे घर पे खाना लेट है तो इसका रीजन क्या हो सकता है? अगर आप रीजन को देखोगे, सिचुएशन को भूलकर रीजन को देखोगे, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो इसमें भी मान लो अगर कोई चिढ़ा भी रहा है तो इसमें भी सामने वाले के दिमाग को पढ़ो और गुस्सा मत करो। तो इससे क्या बेनिफिट होगा? आपने गुस्सा नहीं किया, वो चाहता था आप गुस्सा करो, आप सीधे निकल गए। तो वो जो अपने दोस्तों से कह रहा था ना, मैं इसको मोटा कहूंगा और ये चिढ़ेगा, तो वो दोस्त जो है पहले तो वाह वाही करते उसके। अगर आप गुस्सा करते तो वो कहते हैं यार तूने तो बिल्कुल इसको कंट्रोल कर लिया अपने हिसाब से। लेकिन अगर आप सीधे चले जाते हो, आप गुस्सा करते ही नहीं हो, तो वो दोस्त उस पर थूकेंगे। उसने कहा यार क्या तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, देख ये तो सीधा चला गया, इसे तुझसे कोई मतलब ही नहीं है, इसे तो अपनी एक गोल, अपनी लाइफ से मतलब है। तो वो चीज है। और अगले दिन से वो आपको चिढ़ाएगा भी नहीं। क्यों? इसका भी रीजन है। इसका रीजन है कि चिढ़ा उन बातों पे जाता है जिन पे, सॉरी मैं दोबारा कहता हूं, चिढ़ाया उन बातों पे जाता है जिन पे चिढ़ा जाता हूं। मैं मोटा नहीं हूं, तो क्या आप मुझे मोटा कह के चिढ़ा सकते हो? कमेंट्स में मुझे मोटा मोटा लिखो, तो क्या मैं चिढ़ूंगा? क्योंकि मैं मोटा हूं नहीं, तो मैं इस बात से नहीं चिढ़ूंगा, तो आप चिढ़ाओगे भी नहीं। या अगर आप कुछ मुझे ऐसी बात कहते हो जिससे मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है, तो आप उस बात को बार बार कहोगे, है ना। तो 3 सिचुएशंस हमने आज यहां पे इस वीडियो के अंदर कवर की, कि जिसमें 2 सिचुएशन तो ऐसी थी जिसमें सामने वाला हमें गुस्सा दिलाना नहीं चाहता, फिर भी हमें गुस्सा आ जाता है। तो उसमें भी सामने वाले की सोच को समझो, खुद को उसकी जगह रख दो। और तीसरी सिचुएशन थी जिसमें सामने वाला हमें जानबूझ के गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, इसमें भी आपको क्या करना है? उसकी जगह खुद को रख दो। तो मतलब तीनों में सेम ही करना है, बस आप अपने गुस्से को इसी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा गुस्से को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। मैं बताता हूं, जैसे मान लो आप किसी इंसान को बुरा सोचते हो, क्या वो एक्चुअल में बुरा है? नहीं, वो एक्चुअल में बुरा है नहीं। हम उसको बुरा सोचते हैं क्योंकि हमारे विचार उसके बारे में गलत हो सकते हैं, या हमारे विचार किसी के बारे में अच्छे हैं और कोई तीसरा आदमी उसको आकर बुरा कह रहा है। हमें उस पर भी गुस्सा करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उसके विचार उसके बारे में अलग हो सकते हैं। या अगर कोई गलत इंसान हमको लगता है, वो गलत नहीं है, वो बस हमसे अलग है, उसकी सोचने का तरीका, उसके काम हमसे अलग है, हमें कोई हक नहीं है उस पर गुस्सा करने का। देखो 2 चीजें होती हैं, या तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, या अपने गुस्से से कह सकते हो कि हमें कंट्रोल कर ले।
दो सिचुएशन है आपके पास, या तो गुस्सा हमें कंट्रोल कर सकता है या हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सवाल खुद से पूछो। और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर ये वीडियो, जो शुरुआत में हमारा वादा हुआ था कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच।